कहानी की शुरुआत होती है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा खतरनाक लेजर से पियर्स होता है। जहाँ उसने अपनी पूरी लाइफ यहाँ पे ट्रेनिंग को समाप्त कर दी थी, उसके बाद भी उसको यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, जो होती है खतरनाक मोस्टर से हार, जो ह्यूमैनिटी के लिए बिल्कुल ही खतरा था। हमारा हीरो अपने घुटनों में गिरी से नीचे की तरफ गिरता है और उसके बाद ये एक फेटल ब्लो था। वो बोलता है, मेरे बिल्कुल भी बचने नहीं वाला। जहाँ वो नीचे पड़ा होता है, जहाँ उसकी स्पोर्ट जमीन के अंदर गड़ी होती है, अपने साथियों को देखता है जो यहाँ पर ऑलरेडी हार चुके थे। उनको यहाँ पे देखना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी थी। उसे बोलते है, वो सिर्फ उस मोस्ट की तरफ देखता है और बोलता है कि एक दिन एक अननोन थ्रेट जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था, वो यहाँ पे आ जाता है। और जैसे ही यहाँ पे आता है, ये तबाही मचाने लगता है। द आर्च एनिमी ऑफ मैनकाइंड, द लिक्विडेटर। मैं इसको लिक्विडेटर बुलाने वाला हूँ। लिक्विडेटर यहाँ पे अपने 5 साइन, ऐसे कह सकते हो कोर, और यहाँ पे ये ऐसे तरीके से जो ग्रुप था मैनकाइंड को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, वो यहाँ पे लिक्विडेटर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस अटैक का कोई फायदा नहीं होता और लिक्विडेटर यहाँ पे बिल्कुल ही बताने लगता है अटैक करते कि तुम सब वीक हो। और यहाँ पे रैंक बताया जाता है कि जो सोल्जर से लड़ने के लिए अब आए थे, द वर्ल्ड प्रोटेक्टिंग सील ब्रेन मिलर, एक और ऐसा ग्रेट मेज कह सकते हो जिसकी पावर एक डिवीजन के बराबर है। डिवीजन के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ये एक कह सकते हो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ग्रेट से बेला एल ब्राइट। इसके बाद आ जाता है एक ऐसा आर्चर जिसने एक हाई लेवल के ड्रैगन को एक ही शॉट में मार दिया था। इतना स्ट्रॉन्ग आर्चर यहाँ पे आ चुका होता है और वो भी लिक्विडेटर के ऊपर अटैक ही कर रहा होता है, जिसका नाम होता है जेकब ब्लूमफील्ड डिवाइन आर्चर। और यहाँ बोल जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक, पूरी दुनिया में जो एग्जिस्ट करते हैं स्पोर्ट्स वूमेन, यहाँ पर आ चुके होते हैं फाइट करने के लिए फील्ड के अंदर। और उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, वो हर लिक्विडेटर का अटैक को डोज कर लेती है। एमी वाइट, द स्वॉर्ड सिंह, अपने गोल्डन ओरा के साथ अटैक कर रहे होते हैं और उसे बोल हमारे लिए बोलता है हाँ, और मैं वो हूँ, एक स्पोर्ट यूनिट का साइड मेंबर जिसने आज तक अपनी स्वॉर्ड भी ठीक से नहीं चलाई। फूट सोल्जर गरेली मेरा नाम। ये लोग तो एकदम से अदर ही लेवल पर है। मैं इनको कितनी बार भी देखूं, ये अकेडमी में और हर जगह अमेजिंग थे। मैं इन्हें जब भी मतलब कि इनकी न्यूज़ सुनता था, मुझे लगता था ये एकदम से अलग ही लेवल पर है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं इनके लेवल तक पहुंच पाऊंगा। और ये है, उनके सारे अटैक मोस्टर के ऊपर जाकर लगते हैं, लेकिन मोस्टर को एक स्क्रैच भी नहीं होता। और वो बोलता है कि क्या, हम जो स्पोर्ट यूनिट है वो बिल्कुल ही जीरो थे, कुछ नहीं थे। और सोर्स से अटैक करते अपने फुल पावर से, और मोस्टर के ऊपर फाइनल ब्लो अटैक करने वाले होते हैं, जहाँ उसकी स्वॉर्ड का और आसपास ज़्यादा तेज होता है कि हमारे हीरो की आंखें भी धीरे धीरे बंद होने लगती है। और वो बोलता है कि मैं, मेरा मतलब हम सब ने भी तो मेहनत करी थी, लेकिन हमारी मेहनत वहीं रुक गई जहाँ हमने शुरू करा था। ना ही मैं कोई स्किल सीख पाया, ना ही मैं स्ट्रॉन्ग बन पाया। सोर्स एंड का अटैक मॉन्स्टर को लगता है और लिक्विडेटर के एक कट लग जाता है और उसका जो एक तरीके से पीस होता है वो यहाँ पे धीरे धीरे टूट के गिरने लगता है। और वो बोलता है, ओह, तुमने मुझे इंजर्ड कर दिया। वैसे तो मुझे लगा नहीं था ये होने वाला, लेकिन चलो, मैं इतना तो एक्सेप्ट कर ही सकता था कि ह्यूमन से, लेकिन अब मैं स्टॉप कर देता हूँ उस चीज़ को। और अभी प्ले टाइम खत्म हो चुका है और वो अटैक करता है वाइन कुछ ऐसे, मतलब कि रेड कलर के वाइन से जाकर। तो जैसे ही वो अटैक लगता है, यहाँ पर भी सारे एक तरीके से स्लैश में कट चुके होते हैं और पता नहीं मेरी वजह, जैसे भी सब स्लैश में कट चुके होते हैं, मोस्टली यहाँ पे एकदम से पोज करता है हवा में उड़ते हुए और बोलता है, तुम सब ह्यूमंस एक ही जैसे हो, वीक, जो कुछ भी नहीं कर सकता मेरा। हमारा हीरो इन सब चीज़ों को देख रहा होता है, जहाँ वो ये सोच रहा था कि मैं इतना कमजोर हूँ, जहाँ उसके सामने जो उसके आइडल थे, जिसने उसने सोचा था कि कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकते,
वो यहाँ पे इतने ज्यादा मतलब कि हार चुके हैं। और हमारे सोचते हैं, लेकिन एक चीज है, मैं इतनी देर से जिंदा कैसे हूँ? मैं यहाँ पे बिल्कुल ही मतलब कि वो फेटल ब्लो लगा था उसके बाद भी, और ये सब चीज मैं जीत ही नहीं सकते थे। हमारा हीरो जमीन में पड़ा होता है, जहाँ उसका ब्लड धीरे धीरे गिर रहा होता है, निकल रहा होता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी यहाँ पे कोई होश नहीं होता। और वो सोच रहा था कि कुछ ही देर पहले मेरा हार्ट एक तरीके से पियर्स हो गया था बीच में से, लेकिन मैं यहाँ पे हार क्यों नहीं रहा हूँ। धीरे धीरे उसको दिखता है कि धीरे धीरे उसका ब्लड अब एक पोर्टल की तरह काम कर रहा है, और उसे फील होता है कि यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है। और वो सोचता है, क्या क्या मैं अलाइव हूँ? लेकिन ये कैसे सोचता है एक इंसान अपनी जिंदगी खोने के बाद वापस से? लेकिन यहाँ पे आवाज आती है धीरे से, ओह मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। धीरे से एक जो बूंद होती है वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, और बताया जाता है, तुम वही हो जिसके पास है ग्रेट पावर, जो इस लिक्विडेटर को हरा सकता है। हमारे हीरो की आंखों के सामने धीरे धीरे चीज से होने लगती है। सीन यहाँ पे ऐसी जगह पे आ जाता है जो जमीन के अंदर अजीब से चीजें लिखी हुई थी, बहुत सारी बिल्डिंग थी। और यहाँ पे हमारे सोचते क्या ये कोई आफ्टर लाइफ है, या ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पर खत्म होने के बाद इंसान जाता है। हम्म। वैसे दोनों का मतलब ही सेम ही होता है। जहाँ एक बंदा बैठे बोलता है, ओह मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था ह्यूमन, मुझे पता है तुम यहाँ पे मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन तुम्हारे जो फिजिकल बाउंड है वो मैंने बिल्कुल ही हील नहीं करे। तुम अपनी पावर से हील हुए थे, और जो तुम्हारी पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग और ताकतवर है। तुम्हें यहाँ पे इसको बस कंट्रोल करना है और इस लिक्विडेटर को हरा देना। लेकिन हमारे हीरो का भी यकीन नहीं होता, और वो बोलता है, क्या तुमने मुझे हील करा है? तो बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारी जो खुद की पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, बस तुम्हें इसे यूज करना नहीं आता, या तुमने इसे कभी यूज ही नहीं करा उस पावर को। वैसे तो जब तुम अपनी पावर का यूज कर रहे थे, मैं तुम्हें यहाँ पे ज्यादातर वो नहीं कर पाया चेक, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी पावर धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख जाओगे। तो अब तुम्हें मैं वापस बैटल फील्ड में भेज रहा हूँ, और तुम्हें यहाँ पे लिक्विडेटर को हरा देना है। और वो बोलता है कि यहाँ पे लिक्विडेटर है, उससे तुम्हें यहाँ पे हराना ही पड़ेगा, और उसको छोड़ना ही पड़ेगा एक तरीके से, क्योंकि वो एक तरीके से इस बंदे का एनिमी है, लेकिन ये बंदा उसे हरा नहीं सकता। मतलब कि समझो कुछ कारण हो गए इसके भी। और ये सब बोलते हुए हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देता है, और हाथ को फिर से पियर्स कर देता है हमारे हीरो के, और बोलता है, हाँ यहीं पे, क्योंकि हमारे हीरो की पावर या तो हार्ट में सील थी या कुछ थी। और यहाँ वो बोलता है कि अब तुम जा सकते हो, क्योंकि वो हमारा हीरो को थोड़ा और टाइम मिल जाएगा आई थिंक पावर कंट्रोल करने के लिए, इसलिए उसने ऐसा करा हो। लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। एक लोग यहाँ पे धीरे धीरे घूम लगती है, और वो घूमते हुए हमारे हीरो को लेने जाने लगती है, और वो बोलता है कि चलो तुम यहाँ पे अपनी पावर तो यहाँ पे यूज कर ही लोगे, लेकिन चलो मैं तुम्हें मेरी पावर थोड़ी दे ही देता हूँ, जिससे तुम या तो हील हो जाओ, ये यहाँ पे थोड़ा अपनी पावर कंट्रोल कर सको। और हमारा हीरो धीरे धीरे उठने लगता है यहाँ पर, और सोच रहा था कि चलो अब मुझे ये करना होगा। और उसकी सोल को जैसे वो ऊपर की तरफ पकड़ता है, उसकी सोल धीरे धीरे ब्लैक एंड रेड ओरा में घिरने लगती है। वो ब्लैक और रेड ओरा बहुत ज्यादा टेंस था, ऐसा लग रहा था वो सोल बहुत ज्यादा ही हल्की हो गई है, और एक तरीके से बहुत ज्यादा शार्प हो गई है। लेकिन हमारे हीरो को बिल्कुल भी सोल से ऐसा फील नहीं हो रहा था कि वो यहाँ पे खुद को ही हर्ट कर सके। हाँ मैं देख सकता हूँ उस चीज को जो भी मेरे सामने है। हम्म? मुझे नहीं लगा था या ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर कोई और इंसान भी जिंदा होगा, जो यहाँ पे तुम्हारा जितना स्ट्रांग होगा। लेकिन हमारा हीरो उसके ऊपर एक स्लैश लगा देता है लिक्विडेटर में, और यहाँ पे लिक्विडेटर का गोल्डन ब्लड हवा में दे दे उड़ने लगता है, और बोलता है, ओह स्ट्रॉन्ग पर्सन, मुझे लगा ही था यहाँ पे कोई ना कोई तो होगा, तो तुम थे वो जिसका और मैं अभी तक फील कर पा रहा था। लगता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम यहाँ पे सोच रहे हो कि तुम कुछ डैमेज कर पाए मुझे हरा दोगे, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी सोच ही है, और एक गैस है, तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते।
और हमारा हीरो एक और अटैक करता है उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड को लेकर और बोलता है कि मेरी पावर तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन जैसे वो वाई वर्ड पर पहुंचता है, वो बोलता है कि बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करो मुझे, अभी तो सिर्फ खेलना शुरू ही हुआ है। और वो अटैक करके हमारे हीरो को बीच में से अलग कर देता है, जिसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। धीरे से एक ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट को देखकर हमारा हीरो हैरान हो जाता है, ये क्या हुआ। जहाँ मुझे एक पावर मिल चुकी थी, वही यहाँ पे मेरा गोजू जैसा काम है। भाई यार सच बता रहा हूँ, मैंने इस मानव को फर्स्ट टाइम पढ़ा था ना, जब पहला सीन हुआ मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस सीन को देख के ना मुझे फुल गोजो वाली फील आती। और वो मॉन्स्टर यहाँ पर और भी ज्यादा अटैक करने के लिए रेडी होने लगता है। लेकिन उस मॉन्स्टर को दिखता है जिसे देखकर वो भी हैरान हो जाता है। उसे नहीं लगा था कि यहाँ पे वो ह्यूमन अपने ओरा का यूज करते हुए, जो डार्क ओरा था, अपनी फुल बॉडी को कवर कर लेगा। और हमारा हीरो जो अपनी लोअर बॉडी थी उसको यहाँ पे एक तरीके से गिरने देता है और अपनी ओरा से एक नई बॉडी को क्रिएट कर लेता है अपने नीचे की तरफ। और यहाँ पे उसकी स्वॉर्ड भी अब पूरे लिक्विडेटर के साइज के हो गए थे। और अब उसका जो पूरा ओरा था वो आसपास उड़ रहा था। और यहाँ पे लिक्विडेटर पे एक बार तो बोल देता है बता। लेकिन जैसे उसका सेंटेंस खत्म होता, वो बोलता है कि तुम क्या हो। और वो एक शील्ड को बना लेता है और बोलता है कि क्या ये ऐसा ह्यूमन हो सकता है। उसे ह्यूमन से बिल्कुल ही ये चीज नहीं थी कि यहाँ पे कोई ऐसा ह्यूमन भी उसे मिल जाएगा जिसके पास ऐसी डार्कनेस की पावर होगी जो उसे भी पियर्स कर देगी। लेकिन इस सोच में डूबे हुए उसने यहाँ पे बैरियर के साथ अटैक को रोकने की कोशिश करी। लेकिन उसका बैरियर कुछ सेकंड भी नहीं टिक पाया और सैटर हो गया। उसके टूटते ही यहाँ पे हमारे हीरो का अटैक उसको यहाँ पे पियर्स करते हुए एकदम से काट देता है। उसके ऊपर इस अटैक का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था, यहाँ तक कि उसके पीछे जो भी जगह थी वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। उसका इम्पैक्ट दूर तक जा रहा था, इतना दूर कि अपनी आंखों से देखकर बताया नहीं जा सकता। और वह हैरान था कि एक ह्यूमन ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक तरीके से गुड लिविंग है। और हमारा हीरो बोलता है यही मेरा क्वेश्चन है कि मैं एक ह्यूमन होकर ये सब चीज कर सकता हूँ और तुम मुझे नहीं हरा सकते। और हमारा हीरो अपने पैर को साइड से में करता है, जिससे वो और अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन था कि हमारा विलन हार चुका होगा। विलन बोलता है वेल, मुझे तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं तुम्हें सिंपली कर्स कर दूंगा बहुत बार कि तुम रीजनरेट ही ना कर सको। लेकिन उसके अगले पड़ाव से पहले, स्टेप से पहले हमारा हीरो एक और स्लैश मार देता है। और ये स्लैश पिछले वाले से भी खतरनाक था। जब पिछले वाले ने उसके हार्ट को तक पियर्स करने की कोशिश करी थी, ये वाला स्लैश उसके ऊपर बहुत ज्यादा ईविल लगा था। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि अगर अगले वाले को यहाँ पे वो करा, एक तरीके से अंडरस्टिमेट करा, तो यहाँ पे मेरा ही नुकसान होगा। वो यहाँ पे चांटिंग स्टार्ट कर देता है, जहाँ यहाँ पे वो एक तरीके से अपने हाथों के बीच में क्लोक लाते हुए आसमान की तरफ कुछ करता है। धीरे धीरे बहुत तेज विंड चलने लगते हैं और यहाँ पे बोलता है कि टाइम खत्म हुआ और अब रियल फाइट शुरू होगी। उसके विंग्स और भी ज्यादा तेज से चमकने लगते हैं। अब उसको देखना भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन हमारे बोलते क्या, रात कैसे हो गई। यहाँ पर उसने अपनी पावर से दिन से रात कर दी थी। और बोलता है लिक्विडेटर, हाँ मुझे पता है तुम कितने फास्ट हो, मेरे से ज्यादा हो, लेकिन तुम यहाँ पे इस चीज को डॉज नहीं कर सकते। हमारा हीरो का अटैक जैसे उसको लगने वाला होता है, वो यहाँ पे एक शील्ड से उस अटैक को रोक लेता है। और इस बार की शील्ड पता नहीं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि यहाँ पे वो एक हमारा हीरो शील्ड को स्क्रैच भी नहीं कर पाता। और यहाँ पे थोड़ी दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, इसलिए ऐसी रिकॉर्डिंग हो रही है। पता नहीं मैं भी क्या बोलने जा रहा हूँ यार, मुझे खुद याद रखनी पड़ेगी लाइन्स। ओके, बीच बीच में ये सब चीजें बोलता रहता हूँ फाइट के। और एकदम से हमारे हीरो की आंख में दिखाया जाता है हमें कि एक ब्यूटीफुल लाइट उसके ऊपर आ रही थी। लिक्विडेटर, क्या तुम देख सकते हो उसे? क्या वो ब्यूटीफुल नहीं है? और आसमान से एक बहुत तेज लाइट, कह सकते हो मीटियोर की तरह, वो धरती के ऊपर आके गिरती है। और वो इतनी ज्यादा बड़ी थी कि वो यहाँ पे एक पूरे बड़े एरिया को भी खा जाती है। उस एरिया पर धीरे धीरे लाइट गिरती जा रही थी और ये एक अनस्टॉपेबल चीज थी।
लिक्विडेटर पास खड़ा था और आराम से इस खूबसूरत नज़ारे को देख रहा था। एकदम से रात हो चुकी थी। हर जगह पूरा एकदम से ब्लास्ट, धुआं ही धुआं, कोहरा। जहां पर लिक्विडेटर बोलता है मैंने तुम्हें अब डस्ट में बना ही दिया, तो तुम बिल्कुल भी रिवाइव होने की सोच नहीं सकते। लेकिन जब यहाँ पर एक मैजिक तैयार होता है और उसे देखकर बोलता है वो क्या, ये तो उसे इस मैजिक के बारे में पता था कि वो बोलता है ये मैजिक। तो बोलता है ओह, जैसा मैंने तुम्हें कहा था तुमने उतनी पावर तो गैदर कर ली, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी इनफ नहीं है यहाँ पे इस लिक्विडेटर को हराने के लिए। और बोलता है पी क्रोनोस। देखो भाई, अगर तुम्हें पता है क्रोनोस कौन है तो बता दो, क्योंकि मुझे नहीं पता यार। ये भी गोड हो सकता है, लेकिन मैंने नहीं पढ़ी ज्यादातर गोड के बारे में, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है इतना। थोड़ा सा है लेकिन इतना नहीं है मानवा कोडेक्स के बारे में, गोड के बारे में इन्फॉर्मेशन जो पॉपुलर है। क्योंकि मैं ज्यादातर साइड मानवा ज्यादा पढ़ता हूँ, ओबेकली पॉपुलर मानवा नहीं पढ़ता। क्योंकि पॉपुलर मानवा पहले पॉपुलर है, एक्सीडेंट भी होती है, तो पढ़ के क्या ज्यादा फायदा होता नहीं। और मैं सोचता हूँ कि साइड मानवा पढ़ूँ तो जिससे लोगों को ज्यादा कुछ बढ़िया एक्सपीरियंस मिले। और यहाँ पे लिक्विडेटर और यहाँ पे क्रोनोस की बात होती है, जिससे ऐसा लगता है कि क्रोनोस एक तरीके से लिक्विडेटर का तरीके से मास्टर था। हाँ, क्योंकि एक तरीके से क्रोनोस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यार वो टाइम कंट्रोल कर सकता है और वो लिक्विडेटर के सामने ही हमारे हीरो को टाइम में पीछे भेज देता है। और वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस वर्ल्ड के फेट को चेंज करो। लेकिन एक चीज है ना, लिक्विडेटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे हीरो से, तो उसे पता होगा ना, मतलब इस बार भी, कि भी एक बंदा है ऐसा वो आएगा मारने, या नहीं पता होगा तो भी ये तो बहुत ज्यादा अजीब हो गया थोड़ा। लेकिन हमारे हीरो की आंखें खुलती है जहाँ वो गार्डन में ले बैठा होता है और बोलता है ओह, एक सेकंड, ये तो मेरा होम टाउन विलेज है, रेनाडो विलेज, जो 15 साल पहले डिस्ट्रॉय हो गया था। देखो, इसके डिस्ट्रॉय होने का कारण मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, क्योंकि बाद में मानवा में बहुत सारी दिक्कतें आती है, क्योंकि ये मानवा ऐसे होते हैं यार। मानवा में बहुत सारी चीजें जो होती है वो रियल में बताई नहीं जाती। तो हमारे हीरो का जो गाँव था वो 15 साल पहले डिस्ट्रॉय हो गया था किसी कारण से, और वो कारण था मोस्टर। और हमारा हीरो देख रहा था कि उसके हाथ में यहाँ पे चोट लगी थी, जो उसका एक तरीके से कह सकते हो बुली था। देखो यार, पता नहीं है, आई डोंट नो क्यों, लेकिन बुली है भाई दुनिया में। अगर तुम्हें लगता है नहीं है तो तुम आ सकते हो देखने मेरे पास। बुली है भाई हर जगह, लेकिन बुली क्या है, अपने तरीके से है। अब मान लो कोई तुम्हारा दोस्त है, वो किसी और को बुली कर रहा है, तो तुम्हारे लिए तो दोस्त है ना वो, लेकिन बुली तो किसी और को कर रहा है, अब उसके लिए तो वो एक तरीके से एनिमी ही है। और हमारा हीरो याद करता है कि जहाँ उसे लिक्विडेटर के साथ फाइट हुई थी, और यहाँ पे लिक्विडेटर के साथ फाइट थी, उसमें उसको हराना एक तरीके से सपना ही था। क्योंकि लिक्विडेटर जैसे सीरियस हुआ, उसने यहाँ पे मुझे इजीली हरा दिया। और इतना इजीली हरा दिया कि मतलब बहुत इजी था। उसने सिर्फ एक इंचांट करा और कर अटैक, सिर्फ एक ही अटैक में। और हमारा हीरो सोच रहा था कि मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ करना होगा, स्ट्रोंग बनना होगा। लेकिन चलते चलते उसके घर जा जाते उसको रास्ते में बेल्डर मिल सकता है। पता नहीं, मैं इसको ब्लेंडर बोलने वाला था, पता नहीं क्यों। ठीक है यार, इसका नाम अजीब सा ही है वैसे। बेल्डर यहाँ पे एक बुली होता है, जो यहाँ पे फाइट करने के लिए बोलता है हमारे हीरो को। और वो बोलता है कि तुमने बहुत ज्यादा ट्रबल में यहाँ पे हो गए, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हम एक डुएल करने वाले हैं। और वो यहाँ पे एक स्वॉर्ड को फेंकता है। देखो, ये एक डस्की स्वॉर्ड कुछ ऐसा बोला गया है इसमें। तो इस स्वॉर्ड में क्या होता है, इस स्वॉर्ड में धार नहीं होती, मतलब एक चक्कू को जो एक साइड होती है तो पेन नहीं होती है, कैसे वो शार्प होती है, और एक साइड नहीं होती। तो वैसी स्वॉर्ड होती है थोड़ी, मेरे ख्याल से, जितना मैंने सर्च करा है इसके बारे में। और बोलता भी ये एक ब्लंट स्वॉर्ड है, मतलब एक तरीके से किसी को पियर्स नहीं कर सकती अगर तुम मारोगे भी तो इतना ज्यादा। और मैं सोच रहा था कि क्या, अगर ये एक ब्लंट स्वॉर्ड भी है, मतलब इसमें कोई शार्पनेस नहीं है, फिर भी ये एक आयरन की स्वॉर्ड है, अगर तुम इसको मारोगे किसी को पेन तो फिर भी होगा ना। ये एक तरीके से रोड जैसा ही है थोड़ा। और वो बोलता है कि यहाँ पे ऐसा एक्ट मत करो कि तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी हैंड नहीं है, तुम यहाँ पे फाइट तो कर ही सकते हो, और अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला हूँ। और ये बोल के अटैक कर देता है भाई। और हमारे सोच रहे थे कि जो मेरा दूसरा हैंड है वो यहाँ पे एक तरीके से इंजर्ड है। और मुझे याद है यहाँ पे जब मैं स्पोर्ट्समैनशिप सीख रहा था, तो मुझे, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि जब आप चाइल्ड थे, ये जब, तो एक आपको चोट लग गई थी, जिसके कारण आपकी जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो परफेक्ट नहीं हो सकती, एक तरीके से टेक्निक अच्छी नहीं हो सकती, बस ये कहा गया था। देखो, इससे तो मतलब मैं भी कंफ्यूज हुआ कि भाई एक तरीके से इसमें इसका क्या रोल है। लेकिन फिर मुझे थोड़ा लगा हाँ भाई हो सकता है, क्योंकि जो स्वॉर्ड होती है वो डबल दोनों हैंड से पकड़नी होती है।
लेकिन कई बार जो मानवा में वो तो एक ही हैंड से अटैक कर देते हैं, लेकिन मोस्टली टाइम दोनों हाथ से स्वॉर्ड को पकड़ के स्विंग करा जाता है। तो मुझे लगा हाँ भी ठीक है। इसके बाद बेल्डर हमारे हीरो की फाइट के अंदर आता है, जब बेल्डर अपनी फुल पावर से, अपनी फुल फोर्स से अटैक करे जा रहा होता है और हमारा हीरो उनके अटैक को इजीली डोज कर रहा होता है। और ये डोज की बात इसलिए होती है क्योंकि देखो, अगर कोई बंदा अपनी फुल लाइफ लगा के स्पोर्ट प्रैक्टिस कर रहा है, हमारा हीरो, जहाँ उसने अपनी पिछली लाइफ में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करे सीखने के लिए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया था, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस तो आ ही गया था ना। उसने फाइट करी तो एक्सपीरियंस भी तो गेन हुआ। एक्सपीरियंस गेन हुआ तो वो एक्सपीरियंस को यहाँ यूज करता है, जहाँ उसकी बॉडी अपने आप ही मूव करती है इन अटैक को डोज करने के लिए। और जब वो इस चीज को देखता है कि जब उसकी बॉडी जो है वो खुद ही मूव करती है अटैक को डोज करने के लिए, तो अब मैं अपनी बॉडी का क्यों यूज करूँ, मैं खुद भी कर सकता हूँ फिर डोज। और हमारा हीरो अटैक को डोज करते हुए स्वॉर्ड के पास जाते हुए बोलता है कि चलो, जितनी मैंने फाइट लड़ी है उसका मैं भी यूज करने वाला हूँ। और ब्लेडर उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन हमारा हीरो एक ही अटैक में उसकी स्वॉर्ड को दूर की तरफ फेंक देता है। और ये एक ऐसा अटैक था जो उसकी स्वॉर्ड को दूर की तरफ फेंकते हुए उसको यहाँ पे चौंका भी देता है। और हमारे से सोच रहा था कि यहाँ पे ये एक ए मैच्योर, मतलब कि एक तरीके से न्यूबी से भी घटिया है जो नए बंदे सीखने आते हैं। और यहाँ पे ये एक तरीके से बहुत ही घटिया है, ये एक ट्रैश है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही उसको स्वॉर्ड चलाने भी नहीं आती, ना ही उसको यहाँ पे स्वॉर्ड का मतलब कि बिल्कुल ही ज्ञान। और अपनी स्वॉर्ड को एक ध्यान से तरीके से पकड़ना होता है और कभी भी स्वॉर्ड फेंकने नहीं देनी होती, क्योंकि भाई आपका वेपन है यार, वेपन छूट के कैसे फाइट करूंगा। लेकिन ब्लैडर को क्या ही पता था, वो बोलते डैम इट, मेरी स्वॉर्ड यहाँ पर दूर जाकर गिर चुकी है। और हमारे बोलता कि ये इतने ज्यादा घटिया है कि अपनी स्वॉर्ड को भी जाने दे रहा है। मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे इसको इतनी भी ट्रेनिंग दी नहीं गई है कि यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को धीरे से पकड़ सके और यहाँ पे फाइट कर सके। और वो बोलता है हमारे लोग चलो अब यहाँ पे इसको खत्म करता है। वैसे ही जब तक ये ब्लेड जो है इतना शार्प नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता हूँ। और वैसे भी तुमने ही मुझे बताया था कि जब तक डुएल स्टार्ट है मैं एक दूसरे को यहाँ पे इजीली बीट कर सकता हूँ तुम्हें। और एक पूरी तरीके से सेफ है। और वो अटैक करता है ब्लेडर के ऊपर, जहाँ उसके ऊपर एक खतरनाक सा कट लग जाता है। और कमाल की बात ये होती है, हमारा हीरो इस वोट से भी एक स्लैश के अंदर डैमेज कर देता है। अगर मैं तुम्हें एक बेस्ट चीज बताऊं, एक ब्लेंटेड स्वॉर्ड एक तरीके से स्केल के जैसी होती है, मतलब देखो यार मैंने ज्यादा सर्च नहीं करा इसके बारे में, लेकिन वो ऐसी होती है कि उसमें कोई ज्यादा धार नहीं होती, बिल्कुल ही साथ में। तो आई गेस वो हमारे नॉर्मल स्कूल स्केल जैसी होती है, इसलिए। और उसके साथ हमारे इसने कट कर दिया भाई, बहुत बड़ी बात है। मैंने इसके बारे में 2-3 बार सर्च करा स्वॉर्ड के बारे में कि मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर सकूं। और उसके बाद हमारे हीरो अटैक करते बोलते ओह, तुम इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहे हो, तुमने तो मुझे कहा था कि ब्लंट स्वॉर्ड से अटैक करना सेफ है। और यहाँ पे पूजा देख घबरा रहा होता है और शेक कर रहा होता है, हिल रहा होता है मतलब। और बोलते कि क्या तुम नहीं थे जिसने कहा था। और यहाँ वो अपनी नोच को पकड़ के बैठा होता है, क्योंकि हमारे हीरो ने उसके नोच के ऊपर स्वॉर्ड को अटैक करा था। यार एक तो अलार्म बज गया मेरा, सुबह हो चुकी है, ठीक है।